बेसिकली ऐसे तो एंट्री एक तरीका होता है, याद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ एंट्री तुम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 8 हम लोग प्रीवियस क्लास में बनाए थे, तुम लोग वीडियोस में भी देखोगे तो तुम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 8 में बस जैसे फॉर्मेट से क्वेश्चन बना है ना, समझ जाना, उसी को देख देख के एंट्री करना। तो हम एक तरह से बोलते जाएंगे और एग्जाम्पल 8 का तुम लोग का सॉल्यूशन तो है, निकालो कॉपी में। एग्जाम्पल 8 का सॉल्यूशन कॉपी में निकाल के रखो। देखो रिजोल्यूशन में जर्नल एंट्री करना कोई टफ नहीं, एंट्री याद भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल तरीका बता रहे हैं। क्वेश्चन लास्ट क्लास में बनाया है तो तुम लोग कॉपी में भी दिख जाएगा, बस ये याद कर लेना हो जाएगा। देखो यहाँ जो लिखे है बस ये याद करना है, ये सब लोग याद करो। जर्नल एंट्री कंप्लीट। टू का मतलब क्रेडिट, बाय का मतलब डेबिट। जर्नल एंट्री के लिए रूल बता रहे, टू का मतलब क्रेडिट और बाय का मतलब डेबिट, बस ये याद रखना। अब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट तुम लोग कॉपी में निकालो। कॉपी में बनाया था रियलाइजेशन, पहला अकाउंट रियलाइजेशन, तो उसमें ध्यान से देखो हम लोग 2 में एक बार में कौन कौन एसेट्स को लिखे थे? सन्ड्री डेटर्स लिखे थे, ठीक है। फिर हम लोग सन्ड्री डेटर लिखे थे, प्लांट, स्टॉक, लीज, फर्नीचर और फिटिंग। मतलब देखा जाए तो हम लोग ये 5 एसेट्स को एक बार लिखे थे, ठीक है फिलहाल। तो ये तो 2 में लिखे थे ना, तो 2 का मतलब क्या होगा? मतलब ये 5 को हम क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट कौन होगा? अकाउंट का नाम। तो अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट का नाम क्या था? रियलाइजेशन नाम था ना। तो देखो एंट्री ऐसे होगा, देखो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2, सन्ड्री डेटर तो लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। फिर क्या था डेटर्स के बाद? प्लांट, तो लिख देंगे 2 प्लांट अकाउंट। फिर 2 स्टॉक अकाउंट, लीज, फिर 2 लीज अकाउंट, फिर 2 फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट था ना। 2 था तो मतलब सबको 2 में लिख दिए। तो डेबिट कौन होगा? अकाउंट का नाम। मतलब एक चीज तुम लोग को देख लेना, एक चीज में अकाउंट का नाम याद कर लो। चलो अमाउंट बताओ, जो जो हम लोग अमाउंट लिखे थे। डेटर का था 850, प्लांट का 4700, स्टॉक का 15,150, तुम लोग मिलाते जाओ। लीज था 6000 और फर्नीचर था 3000, दोनों जोड़ देते हैं पूरा। चलो पूरा ऐड कर लो इसको। चलो कितना आ रहा है ये बताओ, फाइनल अमाउंट 29,700, ठीक है। चलो अब तुम लोग बस देखते जाना, अब जहाँ पूछेंगे वहाँ बोलना, ठीक है। चलिए पहला एंट्री हो गया। नरेशन तो हम खैर बता देंगे, नरेशन बहुत सिंपल, ऐसे लिख दिए नरेशन, बीइंग वेरियस एसेट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ऐसा भी लिखवा देंगे, बस एक बार बोल दे रहे कि जब तुम लोग वीडियो से रिवीजन करो तो तुम लोग आसान पड़े, ठीक है। चलो अब दूसरा, अब उसके बाद हम लोग बाय में डाले थे क्रेडिटर्स, डाले थे ना, तो बाय में क्रेडिटर डाले थे ना, एक ही चीज डाले थे ना, बस क्रेडिटर डाले थे ना। तो बाय तरफ वाला हम क्या बोले? डेबिट होगा ना। तो देखो दूसरा एंट्री ऐसे हो जाएगा, बाय वाला ऊपर हो जाएगा, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। तो 2 में क्या होगा बताओ तो? अकाउंट का नाम, तो अकाउंट का नाम क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट था 2700, तो लिख दिए 2700। इसका नरेशन लिख दिए, बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो नेक्स्ट सुनो। हाँ नेक्स्ट उसके बाद याद करो, हम लोग बाय में लिखे थे बैंक। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाया था ना वही रूल से बना रहे। बाय में लिखा था ना बैंक एसेट रियलाइज, तो बाय वाला क्या होगा देखो? डेबिट। तो लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक नाम से लिखे थे। 2 में क्या आ जाएगा फिर? अकाउंट का नाम, 2 रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें एक तरह से हम लोग लिखे थे एसेट रियलाइज था 29,000 लिखे थे, तुम लोगों को याद होगा कॉपी में। नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट्स रियलाइज, इतने नरेशन में हो जाएगा। फिर याद करो 2 में हम लोग लिखे थे बैंक, आप बैंक लिख के क्रेडिटर को पेमेंट किया था, देखो कॉपी में। तो 2 का मतलब तो क्रेडिट ना, तो डेबिट कौन हो जाएगा? अकाउंट का नाम। तो इस बार एंट्री लिखेंगे ऐसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग द अमाउंट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर पेड, या पेड टू पेमेंट टू द क्रेडिटर्स।
और पेमेंट हम लोग इसका किए थे 2600 रुपया शायद, ठीक है, तो हो गया। फिर टू बैंक लिखे थे हम लोग, नोटिस करो तुम रियलाइजेशन अकाउंट में देखते रहना, तो टू का मतलब तो क्रेडिट होगा, तो फिर से एंट्री लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। टू एक्सपेंसेस के लिए भी बैंक लिखे थे हम लोग, और हम लोग एक्सपेंसेस पेड किए थे आई थिंक 500 रुपया से बनाया था, तुम लोग देख लेना अमाउंट, सब दिया हुआ है अमाउंट, ठीक है, अपना मन से हम नहीं लिख रहे। नरेशन हो गया बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। चलो फिर बाय में हम लोग का बैलेंसिंग निकला था लॉस, बाय में लॉस आया था ना, तो बाय वाला तो डेबिट होगा, तो डेबिट इसको लॉस वाला एंट्री ऐसे करना पार्टनर के नाम से, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा पार्टनर था हरी, तो लिख देंगे हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू में फिर क्या आ जाएगा अकाउंट का नाम, तो अकाउंट का नाम क्या है रियलाइजेशन, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। पैसा आया था इसका था 550, इसका ही 550, दोनों जोड़ने से 1100। इसका नरेशन हो गया बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हुआ पहला लेजर से एंट्री कंप्लीट। ऐसे ही दूसरा लेजर से अब एंट्री निकालेंगे, सब लेजर से निकालना है, ठीक है। चलो दूसरा अकाउंट देखो, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय में देखो तो क्या लिखे थे सबसे पहले, तो ध्यान रखना बाय बैलेंस BD CD का कोई एंट्री नहीं होता है, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस होता है, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे। रिजर्व, तो रिजर्व क्या बाय तरफ है ना, बाय वाला क्या होगा डेबिट, तो फिर एंट्री लिख देंगे, देखो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। टू में फिर वही पार्टनर का नाम, तो कौन कौन पार्टनर, राम्स कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट। सर रियलाइजेशन और पार्टनर को पहले रियलाइजेशन से पूरा निकाल लेना एंट्री, जब रियलाइजेशन से निकालेंगे तो रियलाइजेशन का नाम लिखो, जब पार्टनर कैपिटल से निकालेंगे तो पार्टनर का नाम लिखो, सिंपल रूल है। और ये रिजर्व का अमाउंट बांटे थे हम लोग 1500 बांटे थे, टोटल रिजर्व था 3000। चलो अब टू में देखो, टू में फिर क्या लिखा है रियलाइजेशन। अच्छा ये टू रियलाइजेशन कहाँ से आया था, रियलाइजेशन से आया था ना, तो रियलाइजेशन में तो उसका एंट्री हम कर ही दिए, तो यहाँ से फिर मत करना, यानी जो ऊपर से ट्रांसफर कराएगा उसका एंट्री मत करना, उसका एंट्री तो कर ही दिया यार। चलो फिर टू में क्या लिखे, टू बैंक, ये नया था, तो टू का मतलब क्या होगा क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा अकाउंट का नाम, तो पार्टनर का नाम डेबिट होगा, अकाउंट पार्टनर कैपिटल है, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक था तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट आया था हम लोग का 12,950, 12,950, 25,900। अब फिर इसके बाद बनाए थे लोन अकाउंट। चलो लोन अकाउंट में देखो बाय में क्या लिखे थे बाय बैलेंस BD, तो BD CD का एंट्री नहीं होगा। टू में क्या लिखे थे बैंक, इसका एंट्री होगा। चलो टू मतलब क्रेडिट, तो डेबिट कौन होगा अकाउंट का नाम, तो अकाउंट का नाम क्या है देखो, तो हरी लोन, तो लिख दिए हरी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हरी लोन हम लोग पेमेंट किए थे 3000 रुपया। चलो अब आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखो सबसे पहले टू में क्या लिखा है, टू बैलेंस BD, इसका एंट्री तो नहीं होगा। फिर टू में क्या लिखा है, ये कहाँ से आया था ऊपर से, इसका एंट्री नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका ऊपर तो यहाँ एंट्री लिखे दिए 29,000 का। चलो फिर बाय में चेक करो, बाय रियल ये भी तो ऊपर से आया था, ये वाला 26, इसका एंट्री भी तो कर ही दिए। फिर बाय रियल ये भी ऊपर से आया। फिर राम्स कैपिटल, ये तो यहाँ से आया है, देखो ये भी ऊपर से आया, ऊपर मतलब समझ रहा है ना, ऊपर का लेजर से, ठीक है। तो उसके बाद फिर हारिस कैपिटल, तो ये भी यहाँ से आया, ऊपर से आया। फिर लोन वाला भी ऊपर से आया, तो यहाँ से कोई एंट्री नहीं निकला, एंट्री कंप्लीट, कोई एंट्री नहीं निकलेगा बेसिकली।